हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वेल डिसिप्लिन्ड, यानी एक कारोबारी शख्स क्या होता है, वेल डिसिप्लिन्ड होता है। यानी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, टाइम टेबल होता है, पंक्चुअलिटी होती है, वो अपनी कमिटमेंट में पूरा उतरता है और वेल डिसिप्लिन्ड होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जी कॉन्फिडेंस। यानी आप तब तक एक अच्छे कारोबारी शख्स नहीं बन सकते जब तक कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो। आपके आपके पास वो स्किल, आपके पास वो एबिलिटी, आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं हो, या वो नॉलेज नहीं हो उस बिज़नेस के बारे में जो आपको चाहिए हो। तो जब ये आप सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं तो आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ओपन माइंडेड। एक अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है, ओपन माइंडेड होता है। यानी मार्केट में जितनी भी चेंजिंग्स आ रही हैं, जो भी मुश्किलातें आ रही हैं, उनको खुले दिमाग से तस्लीम करता है, उनको अपने अंदर ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत रखता है। ओके। उसके बाद चौथा पॉइंट है सेल्फ स्टार्टेड। यानी एक कारोबारी शख्स ऐसा शख्स होता है कि उसको जो है एक लेबर की तरह नहीं चलाना पड़ता, बल्कि वो खुद ही सेल्फ स्टार्टेड होता है। यानी वो खुद ही तैयार होता है हर काम को करने के लिए, हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगला पॉइंट है कॉम्पिटिटिव। यानी क्योंकि एक ही मार्केट में बहुत सारे लोग एक ही तरह का काम कर रहे हों। मिसाल के तौर पर एक शूज़ मार्केट है, उसमें पचासों सैकड़ों शूज़ की दुकानें हैं। ठीक है। तो उसमें मार्केट में क्या होता है, कॉम्पिटेंसी आ जाती है ना, कॉम्पिटिटिव होता है। यानी बहुत सारे दुकानदार होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, उसी मार्केट में ही काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। यानी एक अच्छा कारोबारी शख्स हर वक्त क्रिएटिविटी होता है। वो ये सोचता रहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट में किस तरह बेहतरी लाऊं, मैं अपने कस्टमर को किस तरह सेटिस्फाई करूं, मैं अपने कस्टमर की प्रॉब्लम किस तरीके से जो है वो सॉल्व करूं। तो एक अच्छे बिजनेसमैन के अंदर क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है डिटर्मिनेशन। यानी कि वो इस बात का जो जिस बात का वो तयन कर लेता है, वो फिर उस पे पूरा उतरता है उसमें। यानी ये झिझक नहीं होगी कि हाँ ये मुझे काम करूँ नहीं करूँ। एक मर्तबा उसने किसी बात को डिटरमाइन कर लिया तो वो फिर उससे पीछे नहीं हटता। ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल। यानी जो एक बिजनेसमैन होता है उसके अंदर जो है वो पीपल स्किल्स भी होता है। यानी लोगों को समझने के स्किल, कि हाँ आया कौन से शख्स को कौन सा काम दिया जाना चाहिए, कौन से शख्स की हायरिंग करनी चाहिए, कौन से शख्स की जो है हायरिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। यानी जो कि एक अच्छा बिजनेस मैन होता है वो एक अच्छा बाअखलाक इंसान होता है, उसके अंदर अखलाकियात बहुत होती है। यानी वो अपने कस्टमर के साथ भी अच्छे तरीके से बात करता है, अपने एम्प्लॉय के साथ भी अच्छे तरीके से बात करता है, अपने सप्लायर के साथ भी अच्छे से बात करता है। ठीक है। उसके बाद 10वां पॉइंट है जी पेशन। पेशन से क्या मुराद है, यानी उसके अंदर सब्र होता है। मिसाल के तौर पर अगर उसने एक कंपनी लगाई है, वो कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही जितनी तेज़ी से वो चाह रहा था, कंपनी बिल्कुल स्लो स्लो ग्रोथ कर रही है। तो इससे क्या है, एक बिजनेसमैन को वो क्या करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर एक औरत है, वो 9 महीने में ही बच्चा देगी ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि 9 औरतें जो है बुला लें और उनसे कहें कि 1 महीने में बच्चा दे। नहीं, एक प्रॉपर टाइम होता है, एक प्रॉपर क्या होता है, प्रोग्रेस होती है। ठीक है। प्रोग्रेस हमेशा स्लो स्लो होती है। ठीक है। तो क्या इसमें क्या होती है, एक बिजनेसमैन में पेशन होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन। यानी एक अच्छे बिजनेसमैन में क्या होता है, कंसंट्रेशन की क्वालिटी होती है। यानी वो एक चीज़ पर फोकस कर लेता है, उसी पर उसका फोकस रहता है। मिसाल के तौर पर अगर वो शेयर मार्केट का बिजनेस कर रहा है तो उसका पूरी उसकी जो फोकस होता है उस पे होता है कि आज के रेट क्या हैं, कल के रेट क्या एक्सपेक्टेड है, मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो वो अपने जो बिजनेस कर्व है उस पर
पर नज़र रखे होता है। सेम इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन किस पे होनी चाहिए, आपके कस्टमर के बिहेवियर पे होनी चाहिए कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, लोगों को क्या चाहिए, मार्केट में क्या अवेलेबल है, आया जो चीज़ें हम लोगों को बना के दे रहे हैं वो सस्ती हैं, चीपेबल हैं, लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस ऑफ लर्निंग, यानी एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा सीखता रहता है। किससे सीखता है? अपने कस्टमर से सीखता है, अपने कॉम्पिटिटिव जो उसके हैं उनसे सीखता है, मार्केट से सीखता रहता है, कस्टमर के बिहेवियर से सीखता रहता है। तो उसके जो सीखने का अमल है वो कभी भी नहीं रुकता। 13 पॉइंट है क्लियरिटी ऑफ गोल्ड, यानी एक कामयाब बिजनेसमैन में गोल की क्लियरिटी होती है। वो ये नहीं सोचता मैं जूते का बिजनेस करूं या आयरन का बिजनेस करूं, मैं पानी का बिजनेस करूं या मैं पेप्सी का बिजनेस करूं। वो पहले से ही क्लियर होता है कि मैंने ये काम करना है और इस तरीके से करना है। तो उसकी जो है ना क्लियर, उसका गोल जो है वो क्लियर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी हर कामयाब बिजनेसमैन पहले ये माइंड में सोचता है कि मैं अपने कस्टमर की किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जाहिर है जब कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी उसके पास मनी आएगी। तो उसका जो महवर होता है, जो उसका जो फोकस होता है वो उसका कस्टमर होता है। वो हमेशा कस्टमर ही की बात करता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। उसके बाद एक कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, यानी कस्टमर अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो पहले अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझता है। देखें, पहले ये कहता है कि मैं अपने कस्टमर से कमाता हूँ, मेरा कस्टमर कहाँ से कमाता है और मेरे कस्टमर का कस्टमर कहाँ से कमाता है। तो ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन सीखता है। उसके बाद है जी टीम मैनेजमेंट, यानी एक बिजनेसमैन के अंदर टीम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, क्योंकि उसका काम है टीम को हायर करना, नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए नए नए काम असाइन करना। मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन है, अगर उसके सारे एम्प्लॉय कहें कि मैं जो है हम वो रिज़ाइन दे देंगे, हम छोड़ जाएंगे, तो उस बिजनेसमैन में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक नई टीम को बिल्डअप कर सके। ठीक है, नई टीम को चला सके। उसके बाद है कंटिन्यूटी ऑफ एक्शंस, यानी जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, मेहनती बिजनेसमैन होता है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, कोई ना कोई एक्शन करता रहता है, मेहनत करता रहता है। वो बिल्कुल लेज़ी होके सुस्त नहीं मतलब है पड़ जाता। उसके बाद नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी एक अच्छे जो है बिजनेसमैन के अंदर फैसला साजी की सलाहियत होती है। यानी वो कभी भी झिझकाता नहीं है कि यार मैं ये फैसला करूं नहीं करूं, इसमें मुझे फ़ायदा होगा नुकसान नहीं होगा। वो कैलकुलेटेड फैसले नहीं करता, वो रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखता है, लेकिन वो डिसीजन लेता है, डिसीजन पेंडिंग में नहीं डालता। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी चैम्पियन माइंडसेट, यानी एक अच्छा बिजनेसमैन वही बिजनेसमैन होता है जो ये समझता है कि हाँ ये चीज़ मैं कर लूँगा, ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है, ये चीज़ मैं ही कर सकता हूँ। यानी उसका जो माइंड होता है बिल्कुल ओपन माइंड होता है, वो चैम्पियन माइंड होता है। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ रिस्क टेकर, यानी एक अच्छे बिजनेसमैन में जो है वो रिस्क लेने की सलाहियत होती है। वो ये नहीं सोचता आया ये मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, इससे मैं नुकसान तो नहीं होगा, आया मेरे पास कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, आया मुझे माल मिलेगा नहीं मिला, आया ऐसा तो नहीं होगा जो मेरी प्रोडक्ट है वो पड़ी हुई होकर एक्सपायर हो जाए। तो उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो नए नए रिस्क लेता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी एक अच्छे बिजनेसमैन के पास जो फाइनेंस की है मैनेज करने की क्वालिटी भी होती है। यानी उसको पता होता है कि मेरे पास फाइनेंस कितना आ रहा है, यानी कैश फ्लो आ कितना रहा है और कैश फ्लो कंज्यूम कितना हो रहा है, यानी मेरे पास पैसा आ कितना रहा है और पैसा लग कितना रहा है। ये तमाम चीज़ें किसमें आ जाती हैं? क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके बाद है जी क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंसेस, मतलब इसका क्या हुआ, यानी कि किसी चीज़ के पीछे लगे रहना। एक कामयाब बिजनेसमैन क्या होता है, वो अपनी काम के पीछे लगा रहता है, अपने बिजनेस के पीछे लगा रहता है। वो ये नहीं कहता कि जी अब तो 6 महीने हो गए हैं मेरा कंपनी को लगाए हुए, लेकिन मुझे तो इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरे तो ये नहीं हो रहा, बल्कि वो मुसलसल उस पर काम करता रहता है, करता रहता है जब तक कि वो उसमें कामयाब नहीं होता। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी एक अच्छा
बिजनेसमैन वो होता है जिसमें के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो लोगों का भला करना चाहता है, वो लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता है, वो सोसाइटी के लिए काम करना चाहता है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात नहीं करता, वो कॉमन प्रॉफिट की बात करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको पता चला होगा कि एक अच्छे बिजनेसमैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।